हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग अभी तक हमने 6 वीडियो सीरीज बना रखा है एस फॉर आना एचडी मॉड्यूल पे। आज हम लोग करेंगे 7th वीडियो। तो 7th वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कोटेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर कैसे बनाते हैं, क्या है पूरा प्रोसेस, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को मैंने अभी तक जितने भी चीज़ें बताया है एसडी में, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका जीएल अकाउंट मैपिंग, एंड देन आपको इंक्वायरी बता दिया था। और उसके बाद हम लोग कस्टमर कैसे बनाएंगे बिजनेस, उसके बाद आप आइटम कैसे क्रिएट करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी। अब हमारा क्या आता है कि जो ऑर्डर बनाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर बनते हैं उसमें इंक्वायरी कोटेशन आते हैं। इंक्वायरी के बाद कोटेशन होता है, तो हम कोटेशन देखेंगे आज। उसके बाद हम फिर देखेंगे कोटेशन के बाद कैसे हम ऑर्डर बनाएंगे, और इंक्वायरी अगर है हमारे पास तो उससे कैसे रेस्पेक्टिव हम कोटेशन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें विद द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी कैसे बनाएंगे, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न टुडे। तो कीप वाचिंग एंड just we are going to create the things। जितने भी तरह का डिटर्मिनेशन तो हमने डिस्कस कर रखा है, और जैसे जैसे आते जाएगा हम एक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग इसको देख रहे थे। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ें कर लिया था, इंक्वायरी कर लिया था, जो हमारा प्री सेल्स के अंडर में आता है, प्री सेल्स एक्टिविटी हमने इंक्वायरी कर लिया था, ये वाला। अब हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कोटेशन, देखेंगे कोटेशन कैसे क्रिएट होता है। इंक्वायरी के लिए हमने जिसको ऑर्डर टू कैश, ये आप देखेंगे, ये सारी ये आपको प्री सेल्स एक्टिविटी के अंदर में आता है, इंक्वायरी एंड कोटेशन। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे कि कोटेशन कैसे बनते हैं, और उसके लिए आइटम कैटेगरी क्या जाता है, और उसके बाद हम कैसे कोटेशन बनाएंगे, उसकी कैसे में, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने इंक्वायरी डॉग के लिए बताया था कि आइटम कैटेगरी AFN होता है, जिसको मैंने चेंज करके YFN बनाया था, और शेड्यूल लाइन 80 जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ द कोटेशन, अगर आप कोटेशन बनाएंगे तो उसमें क्या जाता है, उसके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप्स बना। डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाने के लिए तो आपको SPRO पाथ भी है, और उसके बाद आप टी कोड से भी जाते हैं। अगर टी कोड जाना है तो VOB4 करेंगे हम। तो हम कहाँ चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में, यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन है डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, OV8 यहाँ पे आ गए। तो ये आप यहाँ पे आएंगे, आप इसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो है कोटेशन QT के, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसी को कॉपी कंट्रोल करेंगे और हम बना लेंगे अपना एक कोटेशन टाइप। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इस QT को मैंने ZQT डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ZQ ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप नंबर सीरीज कोई दूसरा डिफाइन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो नंबर सीरीज कैसे बनाना है ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। आइटम नंबर इंक्रीमेंट, यानी कि जब एक आइटम आपने ऐड किया, उसके बाद जो दूसरा आइटम होगा वो 10 का डिफरेंस पे बनेगा, तो इंक्रीमेंट ये दे रखा है, सब इंक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो और इसको आप ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा, कोटेशन टाइप, बशर्ते कि ZQT ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट ना हो। तो चेक करते हैं।
ये हमारा अवेलेबल है, तो हम इसको एस करेंगे, यस किया तो ये जेड क्यू टी हमारा गया। अब इसको हमें पता हो कि ये हम सेल्स एरिया के लिए बनाए हैं, तो कोटेशन, जो कोटेशन ऑर्डर है जेड क्यू टी, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए एम बी एन। ए एम बी करके जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैं इसको डिफाइन कराऊँ, ताकि हमें, मैंने यहाँ पे सेव किया, ये हमारा कोटेशन टाइप। अब कोटेशन टाइप क्रिएट करने के बाद क्या करना है, आपको आइटम कैटेगरी डिफाइन करना, जो अभी आपने देखा था वीओ। अब रही बात कि हम एस पी आर ओ पाथ से करें, तो एस पी आर ओ पाथ से जाने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे एस पी आर ओ डालेंगे, एस पी आर ओ यहाँ पे डाला, इंटर किया, इंटर करने के बाद सैप रेफरेंस आई एम जी के बाद आप आएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर में जाएंगे आप सेल्स, एंड सेल्स के अंडर में आप कहाँ जाएंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, अंडर द सेल्स डॉक्यूमेंट्स आप जाएंगे सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, ये रिडिफाइंड सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, ये आपका है। अगर आप देखना चाहते हैं टी को है, तो मैंने पहले भी बताया था, तो देखने के लिए कैसे जाना, तो ये चीज़ें मैंने रखा है। जो आप करेंगे, तो हम बी ओ बी 4 बी ओ बी 8 से जा रहे थे, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से टी कोड क्या है इसका, बी ओ बी 8 यहाँ। दूसरा मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, डिस्प्ले की, हाँ दे देना, रेंस ले लो, ये जो लास्ट 4 कोड है वी ओ बी 8, ये इसका टी कोड आपको असाइन करना है, तो ये आपको असाइन सेल्स एरिया टू द सेल्स डॉक्यूमेंट करना है, तो इसका जो टी कोड है वो आप देखेंगे एस डी टी, ये यहाँ पे है एस डी, ये इस तरह से आप टी कोड, लास्ट 4 कोड जो होते हैं वो हमारा टी कोड होता है। आप टी कोड से भी जा सकते हैं, पाथ से भी जाते हैं। एस पी आर ओ पाथ की मैं बात करूँ, मैं एस पी आर ओ पाथ इसका लिख देता हूँ, कैसे कैसे आप आएंगे ताकि आपको ईजी हो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। इसमें आप देखिए इंक्वायरी है, अब इंक्वायरी के बाद कोटेशन, क्वेरी डॉक है, इसी तरह से हम कोटेशन के लिए डिफाइन करेंगे। जो सेल्स कोटेशन है, अगर इसकी हम पाथ देखें, तो पाथ जो हमारा है एस पी ओ टू क्रिएट गेट कमेंट ऑर्डर टाइप, कोटेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, इसको तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस पी आर ओ, देन एस पी आर ओ के बाद आप कहाँ जाएंगे, सेल्स इम्प्लीमेंटेशन आई एम जी, ये हो जाएगा आपका आई एम जी, देन आई एम जी के बाद हम कहाँ जाते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहले हम कहाँ पे आए थे, करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गया आई एम जी, आई एम जी के बाद आपने किया, तब कहाँ गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप जाएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इसके अंदर जाएंगे आप सेल्स, देन सेल्स के अंदर में हेडर डॉक्यूमेंट्स, सेल्स डॉक्यूमेंट,
सेल्स डॉक्यूमेंट के बाद करेंगे, आप जाएंगे सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर के बाद आप करेंगे यहाँ पे डिफाइंड, ये है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए टी कोड यूज करेंगे। कोड जो यूज होता है, कोड होगा आपका कोड यूज होगा हमारा वी एट, ये हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये है। इसमें से जो भी आपको इजी हो, आप पाथ यूज करना चाहते हैं तो पाथ यूज करेंगे, अगर आप टी कोड यूज करना चाहते हैं तो टी कोड यूज कर। तो शुरू में स्टार्टिंग में आप पाथ के थ्रू जाइए, आपको जब याद हो जाए तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, टी कोड को यूज कर सकते हैं। जनरली एस पी आर ओ पाथ जाने से नंबर्स ऑफ थिंग और भी चीज़ें आपको नॉलेज होगी, तो इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूँ एज ए कंसल्टेंट आपके लिए ये पाथ एस पी आर ओ पाथ यूज करना चाहिए, और एज ए इंड यूजर आपको आप देख लीजिए चीज़ें आप यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हम डॉक्यूमेंट क्या बनाया था, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट टाइप जो बनाया है कोटेशन का, ये हमने बनाया है कोटेशन का जो डॉक्यूमेंट टाइप बनाया वो क्या है हमारा, कोटेशन टाइप जो टाइप बनाया हमने वो हो गया हमारा, हमने बनाया है क्या, जेड क्यू। सबसे पहले हमने कोटेशन टाइप, ठीक है। अब कोटेशन टाइप बनाने के फिर हम वहीं पे चलते हैं एस पी आर ओ पाथ, यहाँ पे हम लोग थे आएंगे, पे देखिए क्या आया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ जाएंगे, सेल्स में जाएंगे। अंडर द सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, अंडर द सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग सेल्स डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अब यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि नंबर रेंज अलग आप डिफाइन और रेंज फॉर द सेल्स डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने तरीका बता रखा है आपको, कोटेशन इंक्वायरी में ही बताया, तो उसी तरह से आप यहाँ पे जाएंगे और नंबर रेंज अपना डिफाइन, क्या इंटरवल है, आप नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसमें जो नंबर पहले से डिफाइंड है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप जानते हैं को डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पे आपको सारी चीजें मिली। उसके बाद डिफाइंड ऑर्डर रीजन, उसके असाइन सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप एंड सेल्स और डिफाइंड रीजन। अब हमें असाइन सेल्स एरिया टू द सेल्स, जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया उसको हमें क्या करना है, सेल्स एरिया को डिफाइन करना। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, सेकेंड स्टेप होगा असाइन द सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप टू द सेल्स एरिया। बताऊं, ये था आपका स्टेप फर्स्ट। ये आप स्टेप वाइज बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर आपको एरर देगा। तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेज होगा टू असाइन, असाइन टाइप, टाइप टू सेल्स एरिया। अब ये है, अब इसको करने के लिए आप देखेंगे तो सेम ही है एस पी आर ओ पाथ, बस यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है वहाँ पे चेंज हो जाए। आप यहाँ आइए, इसे हम यहाँ पे आएंगे, कॉपी हमारा इसे हमको
ये हमारा डिफाइंड साइंस सेकेंड स्टेज में हम ये, ठीक है। तो ये हमारा SPRO। अब इसके टी कोड क्या होंगे, तो अभी यहाँ पे आएंगे तो आपको टी, यहाँ पे आने के बाद ये आ रहा है साइंस सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। ये सब पहले से हमने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब डिफाइन कर रखा था जब इंक्वायरी बना था। हम इस पे हम जब क्लिक करेंगे, अब इसका टी कोड अगर आपको देखना तो यहाँ चाहिए, और ये इसका टी कोड ये ट्रांजेक्शन, इतनी लंबी चौड़ी हम ट्रांजेक्शन कोड याद नहीं रख सकते इस पर, तो हम लोग SPRO पाथ के थ्रू। यहाँ पे आने के बाद हम लोग न्यू लेंगे। न्यू से पहले जो पहले से मैंने साइन कर रखा है वो हमें इजी हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का सेंस ले लेता हूँ ताकि इजिली, ये है हमारा AN हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन BN पे ये है, इसी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल Y किया, सेलेक्ट कर, इसके रिस्पेक्ट में 4 हैं। तो पहले इंक्वायरी असाइन किया था, के लिए मैंने लिखा इसको कॉपी करके मैंने ऐसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मुझे जब न्यू, अब कोटेशन को असाइन करना है, जो मैंने नया कोटेशन बनाया था, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके इंटर किया, ये हमारा न्यू स्क्रीन ओपन हो। अब यहाँ से कॉपी किया, तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन में यूज होते हैं, वो चीज़ें किया। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट को यहाँ पे टैग करना है। तो बना था YQT, इसको मैं ZQT, यहाँ पे मैंने जेड के बाद इसको, ये हमारा हो गया। अब इसको सेव कर, तो हमारा क्या हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स टाइप, जो ऑर्डर टाइप हमने कोटेशन बनाया था वो हमारे सेल्स एरिया को असाइन हो। अगर आप ये असाइन नहीं करते और आप जाते वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोटेशन बनाने के लिए, तो आपको एरर देता, तो आपको करना, इसीलिए आपको ये असाइन कर। तो हमारा सेकेंड स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज में क्या करना है, आइटम कटिंग। फर्स्ट स्टेज ये था, सेकेंड स्टेज हमारा हो गया टू असाइन द सेल्स एरिया, ये हमने कर दिया। अब थर्ड स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेज पे हम लोग थर्ड में हम करेंगे आइटम कैटेगरी डिटर्मिन। हमें ये करना है, तो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन के सबसे पहले तो हमें आइटम कैटेगरी, अब कोटेशन के लिए क्या होता है आइटम कैटेगरी, उसे हमें देखना है। एक्चुअल में कोटेशन के लिए जो आइटम कैटेगरी होती है वो क्या होती है, और फिर हम उस हिसाब से आगे। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मैं आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी जो हमने बना रखा था, आपको याद होगा, जो हमारा कोटेशन होता है उसके लिए अगर आइटम कैटेगरी की बात करें, हम देखते हैं, देंगे यहाँ पे देखिए डिफाइंस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आइटम, सेल्स डॉक्यूमेंट इसमें आप आएंगे डिफाइंड आइटम कैटेगरी, ठीक है। तो मैं इसका SPRO पाथ लिख देता हूँ, क्या होगा, तो आइटम कैटेगरी, सबसे पहले हम आइटम कैटेगरी डिफाइन करेंगे, तो हो जाएगा हमारा SPRO पाथ सेल्स, एंड उसके बाद होगा सेल्स डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे जो हेडर है, हेडर नहीं हो के वो क्या हो जाएगा आपका, चाहे हम लोग सेल्स डॉक्यूमेंट
अंडर द सेल्स डॉक्यूमेंट हम लोग सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम लेते हैं, ले लिया। देन के बाद सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम के बाद हम क्या लेंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम का कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा डिफॉल्ट आइटम। अगर इसका टी कोड की बात करेंगे, बताता हूँ, ये हो गया इसका एसपी। आप यहाँ पे आएंगे, इसकी जो टी कोड होगी, ये क्या डिफाइंड आइटम कैटेगरी, अगर इसकी बात करें UB7, तो इसका शॉर्ट टी कोड क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो टी कोड होता है, मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोड है, कोड ये है V7। किसी भी तरह का आपको ऑर्डर डॉक्यूमेंट बनाना, उसके लिए 7, आप इसके थ्रू भी जाके आइटम कैटेगरी, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कोटेशन के लिए अलग ही हमारे, ये इंक्वायरी के लिए AFN था, इससे हमने YFN बनाया था, आपको याद होगा। फिर हम अब क्या बना रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं कोटेशन। तो कोटेशन के लिए आप देखेंगे तो AGN स्टैंडर्ड आइटम, ये जो है इससे हम कॉपी करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कंट्रोल किया। अब आप पूछेंगे कि ये कोटेशन के लिए होगा, ये कैसे पता। यहाँ पे कंप्लीशन रूल देखिए, इसमें जब आप चेक करेंगे तो बी किसके लिए है, आप यहाँ पे देखिए बी जो बता रहा आइटम कंप्लीट दैट हैज बीन रेफरेंस, रेफरेंस के लिए एज ए रेफरेंस हम ये यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे YAGN कर, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा YAGN ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे ZAGN बनाऊंगा। ठीक है, ZAGN भी है, तो हम बनाते हैं ZAGN, ZAG1 कर दें, ताकि इसमें ऑलरेडी पहले से अवेलेबल नहीं हो। ये किसके लिए मैं बना रहा हूँ, AMB के लिए बना, ठीक है। ये हमारा AMBN हो गया। इस तरह से मैंने कर लिया, मैंने चेक किया, यस होगा। ये हमारा आइटम कैटेगरी है, अब हम इसको सेव कर लेंगे। भाई आइटम डिफाइंड हो गया। हमने क्या किया, अब आइटम कैटेगरी के बाद हम इसका डिटर्मिनेशन करेंगे। ये जो सेक्शन है आपका क्या बोल रहा है, आइटम कैटेगरी बनाइए, उसके बाद उसको डिटरमाइन। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या डिफाइन किया है, आइटम कैटेगरी डिटर्मिन। तो अभी तो आपने आइटम कैटेगरी बनाया, अब डिटर्मिनेशन के लिए टी कोड क्या होगा, ये तो आपका क्या है, टी कोड जो डिटर्मिनेशन के लिए होता है VOB4 होता है। आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन के लिए टी कोड होगा VOB4, लेकिन आइटम कैटेगरी डिफाइन करने के लिए मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आपको पता चले। मैं आइटम कैटेगरी गेट करने के लिए यहाँ पे लिख आइटम कैटेगरी, इसके लिए टी कोड क्या होगा, इसके लिए टी कोड होगा हमारा VOB7। क्या है हमारा VOB7, ये हमारा होगा। ये होगा आइटम, इससे आप हमने जो डिफाइंड किया है यहाँ पे आइटम कैटेगरी, वो क्या है, इसमें हमने कोटेशन टाइप हमने ZQT लिया था। ठीक है, आइटम कैटेगरी जो हमने लिया है वो क्या लिया है, आइटम कैटेगरी हमने लिया है आइटम Z1, ZQT नहीं, ZAF1, ये हमने। तो ये हमने ZAF, ये हमने ZAG1,
ZAG1 हमने ZAG ये हमने बनाया है आइटम कैटेगरी। अब इसको हम डिटरमाइन करें, तो डिटरमाइन करने के लिए टी कोड है, तो टी कोड हम यूज कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से ही आप डिफाइंड आइटम कैटेगरी, तो ये आइटम कैटेगरी को देखिए यहाँ पे टी कोड है, यहीं से आप एरो पाथ यहाँ से जा सकते हैं या फिर टी कोड के थ्रू जा सकते हैं। आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप न्यू डिफाइन करेंगे, न्यू एंट्रीज। हमने सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप क्या बनाया था, ZQT, ZQ ये हमने डिफाइन किया था AMB के लिए। आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप में YORM डिफाइन कर रखा है, आपको याद होगा नॉर्म भी हमने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे आइटम कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे, जो हमने आइटम कैटेगरी अभी डिफाइन किया था, तो याद होगा हमने क्या डिफाइन किया, ZAG1 ये था, ठीक है। ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे चेक करेंगे, आप देखेंगे हो चुका है, ऑलरेडी सेव है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है आइटम कैटेगरी के साथ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ZQT के साथ और क्या क्या चल रहा है, तो आप ZQT1 था ना हमारा, ZQ ये हमारा ZQT के साथ और क्या, वो हमें चेक करेंगे। जेड ये है जेड, तो हमारा जो आइटम, तो नॉर्म तो अपने आप आ गया AGN, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो नॉर्म तो आएगा ही। ये हमारा मेन है। अब हम आइटम कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 स्टेज करने हैं। फर्स्ट में आपको सेल्स कोटेशन टाइप बनाना है, देन आपको जो आपने कोटेशन बनाया है सेल्स एरिया को असाइन करना है, और थर्ड में आपको आइटम कैटेगरी बनाना है, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग कोटेशन या नहीं बनता, कोटेशन बनाने के लिए जो टी कोड होता है वो होता है VA20। ये आया, हमने क्या बनाया था ZQT, हम यहाँ पे तो Z कर देंगे, ZT ये हमने बनाया था ZQT। बाकी ये आपका इंटर किया। अब यहाँ पे हम कस्टमर लेंगे कि किस कस्टमर के लिए बना रहा है, हमारा कस्टमर, दो कस्टमर हम इसको ये हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट इजीली बन रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आइटम सेलेक्ट करेंगे FG, हमने 10 आइटम बना रखे हैं, इसमें से कोई भी आइटम हम, ठीक है। यहाँ पे हमने अदर क्वांटिटी एन डाल दिया और इंटर, इतना है। नो चेकिंग ग्रुप मटेरियल मास्टर प्लांट डेटा, ओके। नो प्राइसिंग एरर, प्राइसिंग एरर के लिए हमें जो इसमें आ रहा है उसको हम चेक करते हैं कि प्राइसिंग एरर क्या है। प्राइसिंग एरर में जो ये डिफाइंड हो रखा है मैंडेटरी कंडीशन, उसमें हमें प्राइसिंग डालनी है। प्राइसिंग पे अभी हम आएंगे, अभी आपको प्राइसिंग नहीं कराया, जब हम प्राइसिंग कराएंगे उसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। अब हमें प्राइसिंग डिफाइंड करना है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन टाइप में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे अंडर द प्राइसिंग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उसको हम फुलफिल करें। यहाँ पे PR क्या है, बेसिक प्राइस जो है वो PR एक कंडीशन है, उसको हमें फुल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कंडीशन इसके अप्लीकेबल हैं वो सारे आ जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो PR क्या है, हमने अभी स्टैंडर्ड प्राइस लेके चल रहे हैं, जो PR है वो बेस प्राइस, यानी कि आइटम का जो बेस प्राइस है ये, इसको हमें डालनी है। सपोज दैट मैंने इसको डाल दिया 200 रुपीज़, इसको मैंने एंटर किया, तो हमारा ये अब क्या बोल रहा है, ये टैक्स कैटेगरी हमारा MWST जा रहा है, तो इसको हमें डालना MWST। ये हम मैनुअल डालना है क्योंकि हम भी इसको डिटरमाइन नहीं किया, अगर हम इसको डिटरमाइन चलेगा 18% में। तो अब हमारा प्राइसिंग यहाँ पे दिखने लगा कि 10 क्वांटिटी लिया था 200 तो 2000 आ गया, टैक्स भी डिटरमाइन हो गया। अगर आप चेक करेंगे 18% आ रहा है, देखिए 18% है,
आ गया। बाकी भी डिस्काउंट कंडीशन लगे हुए हैं, उसमें हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आए, तो हम प्राइसिंग पर आएंगे। अब हम आते हैं एक एक करके सब। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्स टैब के अंदर में आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं रिक्वायर्ड डेट के। अब इसमें वैलिडिटी कब तक की है, कोटेशन की जो फाइनल वैलिडिटी होगा, कब तक ये कोटेशन वैलिड होगा, ये आपको यहाँ मैंने 1 मंथ का इसको। डिलीवरी प्लांट कौन सा होगा, AMBN डिलीवरी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट कितना होगा, 1000 का हमारा आया था, 360 टैक्स हो गया, तो टोटल अमाउंट ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, आइटम ओवरव्यू पे देखेंगे। तो ये बोला डिलीवरी प्लांट विल नॉट बी कॉपी, नो इशू, ये जाके उस पर हो जाएगा जब आप डिलीवरी, ठीक है, फिर आइटम में छुटा होगा इस वजह से। अब आते हैं आइटम डिटेल पे, सारा आइटम का तो आप रीजन डाल सकते। मेन ये होता है, आप इसको देखिए, ये जो है आपका प्रोक्योरमेंट टाइप जो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये देखा शेड्यूल लाइन कैटेगरी। अगर आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि शेड्यूल लाइन कैटेगरी जो होता है कोटेशन के केस में किया जाता है, तो इसमें BN होता है। और आपने देखा था तो आपका सेल्स ऑर्डर जाता है उसमें CN जाता है। और इंक्वायरी में भी आपने देखा होगा, इंक्वायरी में भी डिफरेंट AN जा रहा था। तो ये आपको याद रखना, AN BN CN, मतलब ABC के कैटेगरी में चेंज होता है, A फॉर इंक्वायरी, B फॉर कोटेशन, C फॉर ऑर्डर। तो AN हो जाएगा आपका इंक्वायरी के लिए, BN हो जाएगा आपका कोटेशन के लिए, और CN हो जाएगा आपका ऑर्डर के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब शिपिंग में देखें तो शिपिंग में यही चीज़ जाता है, इसका देखिए प्लांट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो रहा है, मैं प्लांट डिटरमाइन ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग पॉइंट, तो शिपिंग पॉइंट ये कहाँ से डिटरमाइन हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से इसका डिटर्मिनेशन कर रखे हैं। पॉइंट डिटर्मिनेशन ये सब होता है, ये सारे प्रोसेस आपको ऑलरेडी सेशन में हमने बता रखा है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अब कस्टमर डिटेल्स चेक करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे सेल्स टाइप के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है कि सेल्स एरिया हमारा, सेल्स ऑफिस ये है, सेल्स ग्रुप है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी सब चीज़ों को डिटरमाइन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, में आएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स, इको टर्न पर यहाँ पे काउंटिंग क्या था आइटम पे, तो इस तरह से आप सारी डेटा चेक कर, ठीक है। बार बार चेक करने से क्या होता है, आपके माइंड में चीज़ें सेटअप होती है। आइटम कैटेगरी जो हमने AGN, क्यों, क्योंकि इस आइटम पे जो जा रहा है आइटम कैटेगरी वो नॉर्म जा रहा है, जबकि इसमें क्या जाना था, YORM जाएगा, तब हमारा YGN1 है। चेक कराता हूँ, जिस आइटम पे हमारा आइटम कैटेगरी जाएगा YGN, उसमें ये चीज़ें FG जीरो पे मैंने एकदम डाल दिया। अब आप इसमें देखेंगे कैटेगरी जा रहा है, ये देखिए नॉर्म जा रहा है। अगर यहाँ पे YORM जा रहा होता तो उस केस में क्या होता, हमारा ऑटोमेटिकली जो आइटम कैटेगरी हमने डिफाइन किया था, ये वाली, ये डिफाइन किया था आइटम कैटेगरी ZAGN, वो आता, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं इसको रहने देता हूँ, एक आइटम को उठाता हूँ जिसमें चेंज कर, फिर आपको वो क्या जा रहा है, इसमें भी नॉर्म जाए तो मैं इसको YOR
जीरो किया ये हमारा चेंज हो गया। अब मैं इस आइटम को यहीं पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो कैटेगरी आएगी वो डिफरेंट है। एजीएम इसको मैं ऐड कर देता हूँ उस पर को मैंने सेव। अभी ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू सेव और एडिट, कुछ चीज़ें फील्ड छूट रही है तो मैं इसे एडिट करूँगा और देखूंगा कि क्या मिस हो रहा है। अब शेड्यूल लाइन, लोडिंग डेट, मटेरियल अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन, इसको देख लोडिंग डेट, ये लोडिंग डेट में आज की फिर से मैं इसको चेक देगा। लोडिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर गुड्स इज चेक डेट। चलो कर दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डेट इन डेट इशू डेट एंड इसकी स्टॉक नहीं होगी इस वजह से डेट डेट इन ये हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरा कोटेशन, ये मेरा कोटेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो हम इस तरह से कोटेशन, अब एक और कोटेशन मैं बनाता हूँ, इसमें मैं आपको कैटेगरी जो भी चेंज किया तो मैंने लिया F0 लेता हूँ 02 01 क्वान्टिटी। अब अगर आप इसमें अब देखेंगे जो हमारा कैटेगरी था, अब ये कैटेगरी चेंज MBN कैटेगरी में ये AG1 कैटेगरी में क्या था, ये हमने डिफाइन किया था ये AG1। जैसे ही मैंने आइटम पे जाके आइटम चेंज कर दिया, तो हमने आइटम कैटेगरी ग्रुप बना रखा था उसको चेंज कर दिया, ये क्या होगा अपने आप आइटम कैटेगरी हमारा चेंज होगा, क्योंकि मैंने वहां पे बना के सेल्स ऑर्डर के साथ मैप कर रखा है, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसकी प्राइसिंग जो हमारा है उसको डिफाइन कर देंगे और हमारा ये कोटेशन तैयार हो जाएगा। WSTM 100 यहाँ पे, और इसको मैंने अभी आएगा एक चीज़ है कोटेशन वैलिडिटी है, तो मैं क्लिक करूंगा वैलिडिटी नेक्स्ट मंथ डॉक्यूमेंट। अब आप इसको डॉक्यूमेंट बन जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोटेशन करें। अब रही बात की इंक्वायरी से विथ रेफरेंस टू इंक्वायरी हम कोटेशन कैसे, सबसे पहले आपका इंक्वायरी
मैं अब आप क्या करूँगा, एक इंक्वायरी बनाता हूँ और उसके रेफरेंस में मैं कोटेशन। तो आपको बता दूं कि जो आपने कोटेशन अभी बनाया, कोटेशन बनाने के लिए टी कोड क्या था हमारा, PA21 हमारा क्रिएट करने के लिए है। उसके बाद हमारा दूसरा टी कोड क्या है, NVA22 को एडिट करने के लिए आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक किया। इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और VA23 आपको व्यू करने के लिए +NVA23 ये आपका सेशन बनाया है, उसको व्यू करने के लिए ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप, तो इस तरह से हम कोटेशन बनाते हैं और विजिट। अब हम क्या करते हैं, हम एक इंक्वायरी बनाते हैं और इस इंक्वायरी के रेफरेंस में हम कोटेशन बनाएंगे। सबसे पहले ए डबल इंक्वायरी टाइप आपको याद होगा, जेड टाइप था, ये नहीं है चलिए, तो इसके जेड इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ZIN YIN नहीं कौन सा था। तो आप सेल्स 7 पे गए थे, यहाँ पे आएंगे एस, यहाँ पे आइटम कैटेगरी ये आ गया, देखना इसके लिए सेल्स आइडिया को जो हमने असाइन कर रखा है उसको चेक करना है। आप जाएंगे सेल्स, सेल्स द सेल्स में, अब आप इसके अंदर में चेक करें, सॉरी, यहाँ पे आने के बाद चाहिए और आप चेक करेंगे किसके लिए, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप एरिया, तो हमने ये रखा, तो हम चेक करेंगे कि इंक्वायरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट कर लेंगे, हम बन जाए। तो सर्वर और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ऐप बिजनेस 1 की अगर आपको कंप्लीट सेशन चाहिए तो आप उसके लिए कर सकते हैं, वो कंप्लीट सेशन मिलेगा, तो देख के शायद वो अगर चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें मैंने IN1 लिया है, हम आई चलते हैं लिया 7, ये है हमारा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने मैप किया है और टाइप वही आप ले सकते हैं, दूसरा लेंगे तो ये नहीं कर, ओपन हो गया, ये CU, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी 100, ये हमारा, अब देखिए इसमें ये ZFN वो ऑलरेडी हमारा आइटम जो है ऑलरेडी मैप, जैसा हमने, अब हम क्या करें, डबल क्लिक करें, ये आप कोटेशन का देख लीजिए ऑलरेडी
डिस्कस कर रखा है कैसे करना है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ के या 00 200 MUSD फाइंड कर दो। जीरो 200 M ये हमारा। इसको करने के बाद पे आएंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा इंक्वायरी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये इंक्वायरी हमने क्रिएट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस इंक्वायरी के बेस पे हम कोटेशन वो कैसे बनाएंगे। हम जाएंगे VA21 पे जाएंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें देखिए क्रिएट विथ रेफरेंस, आपने इसको क्लिक किया। अब जो हमारा इंक्वायरी था उसको हमें लाना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो ये ऑर्गेनाइजेशन आ गया। मैंने किया, ये मैंने अभी इंक्वायरी बनाया, ये वाली इंक्वायरी मैंने बनाया। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट ये हमारा इंक्वायरी है। अब यहाँ से सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट सब्सिक्वेंट और पे आया। जो हमारा ये जो चल रहा है यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमने कोटेशन टाइप जो बनाया था वो हमारा को ZQT है। यहाँ ZQT डालेंगे, ये बनाने नहीं देते, यहाँ पे हम ZQ सेल्स डॉक्यूमेंट ये आया, इंक्वायरी ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस 40 में हमने तो डाला इसको सेव, तो चेक कर लीजिए कि मिसिंग है, प्राइस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मिसिंग है। वो नहीं लिया 00 हमने एंड एम 18%, ये मैंने 18% डाल दिया। ये टैक्स इतना है और 200 से ये 20,000 हो। हम इसको के बाद हम कोटेशन वैलिडिटी डालने के लिए वो हम डाल कोटेशन क्रिएट हो जाएगा। वैलिडिटी बोलेगा प्राइसिंग, अब हमारा डॉक्यूमेंट का कोटेशन बन गया विथ रेफरेंस टू जो इंक्वायरी था उसके। अगर आपको देखना है तो फ्लो डायग्राम देखना,
कोटेशन देखने के लिए यूज करते हैं VA23 कोटेशन जब आप आएंगे, या फिर आप इस डॉक्यूमेंट, ये देखिए आपका ये इंक्वायरी बना था, इस इंक्वायरी से आपका ये कोटेशन बना, तो ये दोनों के दोनों आपके लिंक हो गए। जैसे ये कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, ये आप अगर आप फ्लो डायग्राम देखना चाहते हैं और भी तो अच्छे से तरह डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आप इसको थ्रू भी देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हुआ है। तो इस तरह से ये फ्लो आता है, ये कंप्लीट किया उसके बाद ये आपका कोटेशन बना। जैसे हमारा B1 में रिलेशनशिप मैप होता है उसी तरह इसमें हमारा डॉक्यूमेंट फ्लो होता है। आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इस कोटेशन के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, तो हम फर्दर नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप हमें क्वेश्चन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में, और जिन्हें भी SAP बिजनेस 1 सीखना है या फिर कोई कंसल्टेंसी इस तरह की सपोर्ट चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 5x97413, 5x97413। आपको जो भी रिलेवेंट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। SAP बिजनेस 1 का एक अच्छा हमने कंटेंट बना रखा है, पैकेज बना रखा है। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो क्वालिटी ऑफ वीडियो है, आपको भी पता है। तो हमने जो कंटेंट बना रखा है उसमें 44 वीडियोज़ हैं और सभी वीडियो एक दूसरे के सीक्वेंस में बने ताकि आप इजीली उसको वॉच आउट करके लर्न कर सकें। तो वो वीडियो जो है चार्जेबल हैं, वो आपको मिलेंगे, आप पे करेंगे चार्ज जो भी हमने रख रखा है उसके लिए आप मुझे, मैं आपको बता दूंगा। और वो वीडियो आप देख के इजीली आप इम्प्लीमेंटेशन टास्क सीख सकते हैं। अगर आप SAP बिजनेस 1 में कैरियर बनना चाहते हैं तो इसको लर्न करके आप अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और SD के लिए जो वीडियो हम बना लर्न कीजिए, ये हमने फ्री कर रखा है, आगे हम फर्दर। तो अभी अगर आपको SAP बिजनेस 1 का कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना है जो हम नाइट में लेते हैं तो उसके लिए भी आप हमें, बट बेटर ये होगा कि आप वीडियो लें ताकि आप फ्री रहे, जब भी चाहे आप कंटेंट देखें और लर्न। आपको अगर कहीं डाउट होता है तो सैटरडे संडे में मैं डाउट सेशन लूंगा। काफ़ी लोगों ने वीडियो कंटेंट परचेज कर रखा है, किसी की बात नहीं है, काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं इसे। आप बोलेंगे तो मैं कुछ नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे आप रेफरेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको B1 सीखना है तो कंटेंट के लिए आप मुझे करें, और SD के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको रेगुलरली वॉच आउट कीजिए। कहीं इशू हो तो आप कमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।